आज कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए सोच भी नहीं सकते, दरवाजे से वापस लौट कर आना पड़ा। ऐसी खबर सुन के ना एकदम मैं बता नहीं सकती। तो चलिए फिर, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और सुबह के बज रहे हैं 7:15 के लगभग हैं और मेरा बेटा स्कूल जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं मतलब उसके रहते हुए मैंने नहा लिया था, नहाकर पूजा पाठ और सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें फैली हुई थी, कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ें तो सब समेट के रख ही दिया था, और कुछ चीज़ें फैली हुई हैं उनको जमा के रख देते हैं, मतलब फ़ोल्ड करके, और मैं रख दूँगी। यहाँ पे हस्बैंड अभी कुछ मेरे से पूछ रहे थे, पता नहीं क्या पूछ रहे थे, मैं भी एंड यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को समेट के रख के उसके बाद फिर मैं खाना पीना में लगने वाली हूँ। तो गाइज़ आज ऐसा कुछ हो गया ना कि एकदम दिमाग डिस्टर्ब है, और इस दिमाग डिस्टर्ब में ही मैं आप लोगों को ये ब्लॉग शूट करके, और शूट तो मैंने बाद में किया, बट अभी मैं बता रही हूँ आपको आगे क्या हुआ। यहाँ पे सारी चीज़ें फैली हुई थी, सो कर उठे थे और जैसा कहते ऐसा बेड को छोड़ देते हैं, तो फिर अब मुझे उसको भी क्लीनिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैं सारा बेड वेड ठीक ठाक करती हूँ, सारी चीज़ों को, इनको भी फोल्ड करके रखती हूँ। सबसे पहले सुबह का ना मेरा ये जो रूटीन रहता है ना, बस यही रूटीन रहता है। मैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रोज़ रोज़ शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं साड़ी इसलिए पहन ली थी आज कि मुझे मेरे सारे कपड़े धुले हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और ना गाइस नवरात्रि भी चल रही है इसलिए, और भी, और सबसे ज़्यादा तो मुझे आज कहीं जाना था, इसलिए मेरी टिकट भी कैंसिल हो गई। अब मैं क्या बोलूँ, सच में टिकट क्यों हुई वो भी बताती हूँ आपको आगे, और कहाँ की टिकट थी वो भी बताती हूँ। तो गाइस यहाँ पे सारा बेड वेड ठीक करते हैं सबसे पहले। तो आज मैं जाने वाली थी अपने मायके, और ऐसा कुछ हो गया कि अब मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब भी चल रहा है मेरा, और वॉइस ओवर करने में मन भी नहीं लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। ऐसा लगता है कि थोड़ा माइंड सा अपसेट रहता है ना, इसलिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, यहाँ पे बकवास करे जा रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, कुछ का कुछ चिल्लाए जा रहे थे। अरे फिर वही सुबह से नाटक तुम्हारा चालू हो गया। जब से हो गई पटाखे नहीं ये चल रहा है, ले रही कि नहीं ले रही प्रोडक्ट कितना गाइस इनकी बकवास तो चलती रहती है, बस इनकी बकवास ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। दिन भर कुछ ना कुछ 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 कुछ। ये ना मेरे सेकंड सास हैं, ये ना जो सास वाले गुण रहते हैं ना, ये पूरे इनके अंदर भरे हुए हैं। हर चीज़ के लिए टोकते रहते हैं, कुछ ना कुछ के लिए टोकते रहेंगे। फिर ये नहीं किया, फिर वो नहीं किया, फिर ये ऐसा खाना, फिर वैसा बना। मतलब अगर सास नहीं है ना तो ये सास का पूरा रोल प्ले करते रहते हैं पूरे टाइम। ये ऐसे क्यों है, ये इतना सा क्यों ऐसे बना है, ये ऐसे क्यों किया है आपने, ये ऐसा क्यों नहीं किया। इतना दिमाग का दही कर देते हैं ना बता बता के, कितनी गुस्सा आती है। मतलब चादर यहाँ पे ऐसे क्यों है, इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे बकवास कर रहे थे। तो फिर उसके बाद ये मैंने इनसे बात करी, कहीं जाना था उसकी बात कर रही थी। और अब चलते हैं, यहाँ पे हो गया जितना काम करना था मैंने कर लिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बेड वेड ठीक कर दिया है, और अब यहाँ पे भी सब ठीक ठाक ही है। मंदिर के पास में थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है क्योंकि मुझे पूजा करनी है, मतलब पूजा कर चुकी हूँ लेकिन कुछ सामानों को मैंने साफ़ कर दिया है, इनको पूजा करनी है। यहाँ पे दुर्गा है जो कि यहाँ की मेड है, वो साफ़ सफाई कर रही है। ये पूरा घर का पूरा क्लीनिंग करती है। हम लोग अपने अपने घर का अंदर का क्लीनिंग कर लेते हैं, बाकी वो पूरा साफ़ सफाई बाहर में वही करती है। यहाँ पे भगवान के भोग के लिए बनाया था मैंने हलवा, उस टाइम पे भोग जो था वो लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे हलवा बनाया था, हलवा बनाने के बाद पोहा बनाया, पोहा बनाने के बाद खाना बनाया। और अब फिर मैं आ गई यहाँ पे, मैं फटाफट से मैं तैयार हुई, ताला लगाया, साड़ी तो वही पहनी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे जा रही थी अपने पार्लर,
क्योंकि मुझे कोई रेडी पेडी होने का ज़रूरत ही नहीं रहता। मैं ज़्यादा रेडी वेडी नहीं होती हूँ। जो नॉर्मल आप देख रहे हैं ना, जितना बस यही सिंपल सी, बस एक क्रीम लगाया, सनस्क्रीन, लिपस्टिक लगाई और हो गया मेरा मेकअप। इतना ही करती हूँ और थोड़ी सी कंघी वंगी कर लिया, दैट्स इट। बस यही तो मेरा मेकअप है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑटो में बैठ गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं अपनी शॉप पे, मतलब जहाँ मेरा जॉब है वहाँ। और अब चलते हैं क्योंकि वहाँ पे ना मैं ही रहती हूँ। फिर उसके बाद अचानक से सडनली हमारा मन चेंज हो गया और हम निकल पड़े हैं। आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। एक तो इतनी भीड़ यार, इतनी भीड़ रास्ते में ना, इतनी भीड़ थी, इतना जाम लगता है ना, सीरियसली इतना जाम लगता है। ये रोड वोड बनने लगती है ना तो और जाम लग जाता है। और इतना हल्ला ब्रिज के नीचे, इतना हल्ला, गाड़ियों की आवाज़, ओ माय गॉड, बर्दाश्त ही नहीं होता मुझे तो। फिर यहाँ पे प्यारी सी माता जी देखने मिली। मैं जा ही रही थी उसी टाइम पे। यहाँ पे माता जी की बहुत सुंदर सी माता जी हैं। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट। और गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे उतरती हूँ और मुझे इतनी बुरी खबर सुनने मिल जाती है यहाँ पे। जैसे ही मैं उतरी और फिर मेरे अब कोई तो था नहीं साथ में, तो मैं क्या करती, फिर मुझे थोड़ा देर टाइम पास करना पड़ा क्योंकि ऑटो को वाले को फ़ोन किया था तो वह आता, तब तक मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि टाइम पास कर लूँ। और यहाँ पे बुरी खबर ये सुनने मिल गई कि मेरी भाभी के भैया एक्सपायर हो गए। तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, बस ज़बरदस्ती के मैंने टाइम पास किया। और क्योंकि मैं तो यहाँ पे आई थी, आज मुझे जाना था मायके, तो मैं यहाँ पे आई थी अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने के लिए, अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने के लिए। फिर जब मुझे ऐसा पता चला तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया जाना भी, और बेटी के लिए कपड़े भी नहीं लिए। फिर मैंने सोचा जब जाऊंगी जब ले लूँगी, तो बस इसीलिए फिर मैंने कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर टाइम पास करा और फिर मैं जब मेरा टाइम पास करने का भी मन नहीं था तो मैंने सोचा यार निकलो यहाँ से। अब मेरा मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं यहाँ पे टाइम पास अब कर पाऊँ, हटाओ, मैंने कहा छोड़ो। और फिर ना ही कोई चीज़ नहीं परचेस करी, बस 2 मिनट जितना आप देख रहे हो ना चीज़ों को देखा है, बस उतना ही। कोई फास्ट फॉरवर्ड वीडियो भी नहीं है, कोई कटिंग भी नहीं है इस वीडियो में, बस इतना ही किया है मैंने। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से चुपचाप चली गई। फिर हस्बैंड को भी बाद में बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने कोई चीज़ें नहीं खरीदी। फिर मैं वापस अपने शॉप पे आ जाती हूँ। यहाँ पे पोहा खाया थोड़ी सी, और अब इस ब्लॉग करते हैं, मिलते हैं।